प्रिय मित्रों, आज हम बताएंगे कि भगवान राम की भी एक बहन थी। दक्षिण में वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण और रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा ज़्यादा होती है। उक्त रामायण के अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नई तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर दक्षिण की रामायण की माने तो भगवान राम की एक बहन थी जो उनसे बड़ी थी। अब तक आप सिर्फ यही जानते हैं कि राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन राम की बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। बहुत दुख भरी कथा है राम की बहन की। आइए जानते हैं कि यह राम की बहन कौन थी, इसका नाम क्या था और यह कहाँ रहती थी। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद ही अंग देश के राजा रोमपद ने निसंतान होने के कारण राजा दशरथ से उनकी बेटी शांता को दत्तक पुत्री के रूप में गोद में ले लिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। इस संबंध में 3 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा है कि वर्षिनी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए, तो रघुकुल का दिया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे बहुत सुंदर भी थी। दूसरी लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिनी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। तीसरी कथा, कुछ लोग मानते हैं कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दिया था क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका बीजपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद के लिए राजा रोमपद के यहाँ गए। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिनी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्यात्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां जस होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। लेकिन दशरथ ने केवल श्रृंग ऋषि को ही आमंत्रित किया। लेकिन श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि की यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर ना अकाल पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने
अपने दामाद श्रृंग ऋषि को बुलाया तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा श्रृंग ऋषि अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन है? आपके पांव रखते ही चारों ओर बसंत छा गया है। जब माता पिता दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी ही पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपने बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब श्रृंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिसे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ के प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। रामायण और रामचरितमानस में शांता के चित्र क्यों नहीं? जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो बोलिए जय सिया राम, जय।